खुदा बाप की लाजवाब मोहब्बत में आप सबों की खिदमत में इस्लाम। मैं खुदा बाप का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए कि मुझ नाचीज़ और अदना को खुदा ने एक निकम्मा सा नौकर समझकर ये शर्फ बख्शा कि मैं खुदा के कलाम की बरकत को आप लोगों के साथ बांट सकूं। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा जनाब इज़्ज़तमाब पादरी साहब का, और इसके साथ साथ भाई रिजवान साहब और उनके साथ आप सबों का कि जिन्होंने मुझे इस जगह पर मौका फराहम किया कि आप लोगों के साथ मिलकर खुदा की कलाम की बरकत से सैर और रसूदा हुआ जा सके। इससे पेशकर कि मैं खुदा के कलाम की जानिब आप लोगों के साथ बढ़ूं, आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी इस मोहब्बत और अकीदत को दिल से कभी नहीं भुला पाऊँगा, लेकिन आप लोगों की इजाज़त के साथ मैं ये माला उतारना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये इज़्ज़त, ये ऑनर खुदा के कलाम को दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तारीफ खुदा के कलाम के और आप खुदा के लिए जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। खुदा का मुतबर कलाम जो हमने पढ़ा है, मुकद्दस बुजुर्ग पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को जो पहला खत लिखते हैं, उसके दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुबारका के अंदर हमने सुना कि लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करे तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। बहुत ही सादा सी बात, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वक्त में सादा सी बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जैसा कि खुदा के बंदा अभी जिक्र कर रहे थे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी शादमानी और बहुत बड़ी खुशी और उम्मीद का दिन है। जैसा कि आज पहली कैंडल जो है वो रोशन की गई और कलीसिया के अंदर पहली जो शमा है, पहली जो कैंडल है, उसको उम्मीद की कैंडल के नाम से जाना जाता है और ये समझा जाता और सिखाया जाता है कि ये एक उम्मीद की रोशनी है जो गुनाह और अबलीस के और तारीकी के गटटोप अंधेरों के अंदर रोशन होकर दुनिया के अंदर एक अपना उजाला जो यीशु मसीह की सूरत में हुआ उसकी अक्कासी करती है। मैं आज आप लोगों के साथ एक सवाल रखना चाहता हूं कि बरसों से, मतलब जब से हमने होश संभाला और इस बात को जानना शुरू किया कि यीशु मसीह जो इसलिए आया कि
अंदर दुनिया जो बड़ी बदकारी के अंदर फंस चुकी है उसको आजाद किया जा सके। और इसी वजह से उसको हम उम्मीद की शमा या रोशनी या कैंडल के नाम से आज का दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मसीह तो हमारी खातर 2025 बरस 2025 चल रहे हैं ना, 2025 साल पहले इस दुनिया के अंदर तजस्सुम लिया उसने, कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और हम आज पैदा हो रहे हैं। मतलब मैं 40 बरस का हूं, तो जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं वो हमसे सवाल कर सकते हैं, यार किस तरह तुसी कहते हो हैं 2025 साल पहले पैदा होने वाला शख्स तुसी कहते हो जी साडे गुनाह दी खातर, साडे गुनाहों की माफ़ी की खातर वो आया इस दुनिया दे विच ने जन्म लिया। उस टाइम में तुसी है ही नहीं सो जो इस मुकशफा से, इस भेद से वाकफ नहीं है, उनका सवाल बड़ा मकबूल है हैं कि मैं तो 40 बरस का हूँ, 2025 साल पहले जो पैदा हुआ है मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी वो मेरे लिए उधर तो मैं गुनाह किया ही नहीं सी। ये सवाल हमसे हो सकता है। लेकिन फिर वो बड़ी ज़बरदस्त मेरी एक दोस्त के साथ, ये सारी बात वैसे नहीं मेरे ऊपर गुजरी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो मुझे कहता है यार उस वक्त तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, जनाब ईसा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो आपने कौन सा गुनाह किया जिसकी खातिर वो। उसने मुझे बड़ी एक अजीब सी एग्जाम्पल दी। उसने कहा यार आजकल मेडिसिन, मैंने उसे बताया ना कि मसीह का लहू हमें पाक करता है, हमें नाराज़गियों से, गुनाहों से, बदियों से, बदकिरदारियों से और हर तरह की बीमारियों से, रोगों से वो हमें आज़ाद करता है। जब मैंने इस तरह से उसके साथ गवाही शेयर की, उन्होंने कहा यार देखो बड़ी से बड़ी मेडिसिन जो है ना वो चंद वर्षों के लिए होती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। मैंने कहा यही तो अजीब बात है उसके अंदर कि बरसों गुजर चुके हैं, यीशु का लहू आज भी अपने अंदर कुदरत रखता है और जो भी उसके लहू के नीचे आ जाता है वो उसके किरमजी गुनाहों को भी धोकर पाक साफ कर देता। हालेलुया। हवाला तो मैंने कुछ और पढ़ा है, लेकिन ये बात क्यों कर रहा हूं मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपकी तवज्जो एक खास पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अपनी जिंदगी के अंदर गवाही को रखिए। आज मैं आप लोगों के साथ इस बात की तरफ अपनी तवज्जो ले जाना चाहता हूं कि मसीह यीशु इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने जमीनी सफर भी तय किया, उन्होंने मुअज्जिज़ात भी किए और हम सब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर मौजूद थे तो उनके साथ एक भीड़ चलती थी। कुछ लोग उनके साथ इस गरज से होते कि वो उन पर तरह तरह के इल्जामात लगा सके, कुछ इस वजह से होते कि वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सके। उससे कहते थे कि हाँ जी कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। तरह तरह के इल्जामात उसकी जाते अक़दस पर लगाए जाते कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। कुछ लोग इस वजह से भी मसीह के साथ थे, कुछ लोग इस वजह से क्यों वो जानते थे, उन्होंने सुन रखा था कि ये वो जात है जो 2 मछलियों और 5 रोटियों की मदद से हजारों को सैर करती है और फिर 12 टोकरे भरे हुए उठाए भी जा सकते हैं। इस वजह से भी इस भीड़ का हिस्सा बनते थे लोग।
और फिर कुछ लोग उस भीड़ में इस वजह से होते कि वो अंधों को आंखें देता, बहरों को सुनने की ताकत देता, लंगड़े उसकी कुदरत के वसीला से चलते और कोड़ियों के कोड़ पाक साफ किए जाते, यहां तक के मुर्दों को भी जिंदा किया जाता। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि यीशु की इस बड़ी कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह जो पानियों को नया बना देता, यीशु ने कहा मटकों के अंदर पानी भरो। लोगों ने पानी भरया तो क्या निकला? नया निकली। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। उन लोगों ने यीशु के साथ वक्त गुजारा और उसके कलाम से, उसके कामों से मुतासिर होकर वो यीशु के साथ रहते थे। मेरे अजीजों, यीशु उनके साथ था। उन्होंने, जो लोग यीशु के साथ घूमते थे, उन्होंने यीशु को देखा और उसके काम भी देखे और उसकी कुदरत भी देखी, उसका इख्तियार भी देखा, उसका जोहर भी देखा, उसकी अथॉरिटी भी देखी, उसका मेयार भी देखा, उसका चाल चलन भी देखा, उसका बैठना भी देखा, उसका उठना भी देखा। और उन्होंने इस बात को जाना कि ये तूफानों को डांट दे तो हवा और पानी भी थम जाते हैं। उन्होंने देखा और वो यीशु के साथ रहना चाहते थे। जब हम यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी पर गौर करें तो हम जानते हैं कि लोग इस कदर कसीर तादाद में उनके साथ होते थे कि शागिर्द कहते हैं कि मालिक आप फरमाते हैं कि किसने मुझे छुआ, लोग तो आप पर गिरे पड़ते हैं। मेरे अजीजों, इस कदर भीड़, इस कदर हजूम, इस कदर लोगों का बहुत बड़ा हजूम जो है वो मसीह के साथ साथ चलता और उसके मौजज़ात देखता और एंजॉय करता। यहाँ तक कि एक शख्स मसीह के पास आता है और कहता है कि मालिक मेरी कम एतकादी का इलाज कर। मसीह कहता है ना, उसने देखा कि मसीह जो भी मौजज़ा फरमाते हैं, कहते हैं कि जा तेरे ईमान ने तुझे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो बड़ा स्मार्ट पर्सन बना। उसने कहा ये जो दिलों के भेद जानता है, ये तो ये भी जान जाता है कि कोई इसके बारे में ये कह रहा है कि अगर ये नबी होता तो ये जान जाता कि जो इसको छूती है वो किस तरह की औरत है। तो वो बड़ा स्मार्ट शख्स था। उसने कहा मालिक मेरी कम एतकादी का इलाज कर। आज मैं और आप भी कह सकते हैं कि मालिक हमारी कम एतकादी का इलाज। मुझे बाइबल में इस शख्स का वाक्य बहुत पसंद है और इससे मैं बड़ा जो है मुतासिर हूं कि उसने वो कहते ना अगोंदी हो के मिलना। इस शख्स के अंदर कुछ इस तरह की बात पाई जाती है कि अगर लिखा हो, एक जन्म के बीमार का वाकया है कि दसों की मालिक के पास आते हैं, कहते हैं इसके माँ बाप ने गुनाह किया या इसने गुनाह किया, इस वजह से ये इस तरह से मजदूर पैदा हुआ। तो जवाब मिला कि ना इसने ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए इस तरह से हुआ
ताकि क्या हो, खुदा का जलाल जाहिर हो सके। मेरे से तो ये सारी बातें, मैं चीता चीता बातें आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जब यीशु साथ था तो इस तरह के काम रूनुमा वो करता रहा। और वो ये सारे काम देख के कुछ लोग खुश थे तो कुछ क्या थे, कुछ परेशान और फंसाना चाहते थे, फ्लॉप करना चाहते थे। आज भी जब आप यीशु के साथ चलेंगे तो कुछ लोग आपसे खुश होंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी वजह से जेलस होंगे, आपसे हसद करेंगे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। सो इनसे परेशान नहीं होना। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर ऐसा है, कुछ लोग आपकी फेवर में हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, कुछ लोग आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको डाउन करना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो। मसीह के साथ भी ये सब कुछ हुआ और मसीह ने उनसे क्या लिया? कभी किसी से कुछ लिया मसीह ने? नहीं। बाइबल में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा कि मसीह ने, हाँ जी ठीक है जी मैं तेरे घर आया है, मैंने तेरी बेटी को जिंदा किया और चल मुझे कुछ दे। नो, नो डिमांड। मसीह की एक ही डिमांड है, वो क्या है? मैं चाहता हूं आप बताएं, मसीह क्या चाहता है हमसे? मसीह हमसे क्या चाहता है? हालेलुया। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। भाई ने आज के सरमन की डायरेक्शन सीधी कर दी है, पता है आपको? भाई ने बहुत सारी लाइनों से आगे की बात कर दी है कि वो हमारे दिल चाहता है। दुनिया के अंदर तो वो 2025 साल पहले नमूदार हो चुका है और तारीख उससे शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन हम किस चीज की कर रहे हैं? बहुत ही मोटा और बड़ा क्वेश्चन है कि अब सेलिब्रेशन किस चीज की है? वो हमारे दिल में रहना चाहता है। पता है वाला क्या पढ़ा है हमने? याद है? मेरी मदद के लिए कोई भाई एक दो लफ्ज बोलना चाहे। कौन सा हवाला हमने पढ़ा? क्या हवाले के अंदर पढ़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का मकसद तुम खुदा का मकसद हो और वो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। थैंक यू सो मच रिजवान भाई। तुम खुदा का मकदिस हो। मकदिस या मकदिस में बैठे हो, ये खुदा का क्या है? घर है। और कलाम जो आज हमने स्टडी किया, तिलावत किया, उसके अंदर हमने इस बात को पढ़ा है कि तुम खुदा का मकदिस हो। यीशु मसीह इस दुनिया में तो आया, उसने अपने जौहर दिखा दिए और अब वो हमारी जिंदगी में जौहर दिखाना चाहता है। सब कहें मेरी जिंदगी में यीशु जौहर दिखाना चाहता है। यीशु मेरी जिंदगी में मौजूदात दिखाना चाहता है। यीशु मेरी जिंदगी से अपने नाम का जलाल जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दीजिए। जोरदार तालियां बजाइए। तालियां किस लिए बजाएंगे? आपको पता है दुनिया के अंदर हम लाखों अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट करें, कमाएं, हमारा टर्नआउट लाखों अरबों खरबों में हो, लेकिन अगर उनमें से चंद दमड़ियां खुदा के लिए इस्तेमाल हो जाएं तो उन चंद दमड़ियों की वैल्यू उन लाखों अरबों खरबों से बढ़कर है।
साथ? जी। हाथ दिखा सकते हैं जो मुतफिक हैं। तो मैंने खुदा के मज़बा से, आज खुदा के रूह के वसीला से ये कलाम आपकी जिंदगियों में डिलीवर कर दिया है कि खुदा इस दुनिया में अपने बेटे को 2025 साल पहले भेज चुका है और आज वो मुझसे और आपसे कलाम करता है और वो फरमाता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कहें सब, मैं खुदा का मक़दिस हूँ और खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, और अगर मैं उसको बर्बाद करूंगा वो मुझे बर्बाद कर देगा। आइए, आज मैं और आप अगर बर्बादी से बचना चाहते हैं, आइए आज मैं और आप अगर चाहते हैं कि उसका रूह हमारे अंदर बसे। वो कहता था, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो पहले हमारे साथ था लेकिन अब वो हमारे अंदर है। हालेलुया! जोरदार क्लैपिंग करेंगे खुदा के इस बड़े फजल के लिए कि उसने हमें अपना मक़सद बनाया, उसने हमें अपना घर बनाया और हमें ये तौफीक बख्शी। आज एक मरतबा फिर से उसने हमसे ये कलाम किया कि तुम खुदा का मक़दिस हो। खुदा मुझे और आप सबों को ये फजल बख्शे कि हम उसका मक़दिस बन जाएं। याद रखें कि खुदा गंदी जगह को पसंद करता है। क्यों सर जी? खुदा गंदी जगह को पसंद नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में और हमारे अंदर रहे, तो आज मैं आप सबों से इल्तमास करना चाहता हूं, आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आइए इस खुशी के मौका पर और इस सेलिब्रेशन के मौका पर आज ये अहद करें कि हमने उस रूह को जिसका वादा किया गया कि मैं जाता हूं और एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो मददगार हमारे अंदर रहना चाहता है। आइए उससे इल्तमास करें, उसके हुजूर में झुक जाएं, उसके हुजूर में घुटने टेकें और उसके हुजूर में मिन्नत करें कि बाप तू मुझे पाक कर, क्योंकि मैं पाक बनना चाहता हूं, ताकि तेरा रूह मेरे अंदर रहे और तू मेरे अंदर बसेरा करे। खुदा मुझे और आप सबों को ऐसा करने का फजल बख्शे और आज के कलाम के वसीला से हम सभी बरकत पाएं। कहते हैं लखा लोग आए जमाने के पर इब्ने खुदा जया कोई नहीं। लखा लोग आए जमाने ते पर इब्ने खुदा जया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बंदे ने पर यीशु दे पैरां दी खाक जया कोई नहीं। खुदा आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मुबश्शिर साहब ने एक शेर पढ़ा है, मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं फकत खाक हूँ, नाम मसीहा है मेरी पहचान। मैं फकत खाक हूँ, नाम मसीहा है मेरी पहचान। एक यही तो नाम है जो मेरी औकात बदल देता है।
मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। सब खुदा उनके हुज़ूर झुक जाए।